मैं हूं राजीव और आप देख रहा हो शेयर मार्केट विद राजीव और चार्ट ऑफ द वीक सीरीज में इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप ठीक ही देख रहा हो, मैंने इस हफ्ता चार्ट ऑफ द वीक नहीं बल्कि चार्ट ऑफ द मंथ स्टॉक चुना आप लोगों के लिए, जो एक बहुत ही बड़ा 14 साल का ब्रेकआउट दे रहा है चार्ट के ऊपर और पावर सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी है। और आप जानते हो कि हर वीक में आपके लिए मैंने लेके आता हूं एक जबरदस्त चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक, जो स्टॉक आने वाले टाइम में आपको जबरदस्त पैसा बना के दे सकता है। और चलो बिना टाइम वेस्ट करके डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 675 करोड़ का मार्केट कैप वाला एक स्मॉल कंपनी को इस हफ्ता मैंने चार्ट ऑफ द मंथ चुना और खास ये वजह है कि 1000 करोड़ का नीचे वाला जो कंपनी होता है, जनरली क्या होता है ना, जो म्यूचुअल फंड हाउस है, बाकी जो हाउस है उस लोग का नजर में नहीं आता है। तो जब भी कोई कंपनी 1000 करोड़ का ऊपर आ जाता है तब उसका नजर में आ जाता है। तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी का भी देखो 75% 74.9% प्रोमोटर होल्डिंग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा शेयर है नहीं अभी। तो जब भी इसका शेयर का प्राइस मतलब मार्केट कैप अगर 1000 करोड़ के आसपास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्टॉक सबका नजर में आ जाएगा, तब ये बहुत जल्दी ऊपर भागेगा। कंपनी का भी करंट प्राइस चल रहा है 50.9, सो एक मल्टी बैगर पेनी स्टॉक भी हम गिन सकता है इस स्टॉक को। और कंपनी डिविडेंड भी देता है 0.2 है। कंपनी का थोड़ा डेप्ट ज्यादा है, अगर डेप देखोगे 323 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे प्रॉफिट 16 करोड़ के आसपास। तो डेप टू इक्विटी रेशियो 0.91 आ रहा है, जो 1 का नीचे है। ठीक है, तो इसको हम मान सकता है, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बात लेता हूँ। कंपनी का नाम है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड, जो बनाता है क्या, ट्रांसफार्मर, फार्नेस, रेक्टिफायर। जनरली यूज होता है पावर ट्रांसफार्मर पावर सेक्टर में, और फार्नेस के लिए भी ट्रांसफार्मर यूज करता है कंपनी। ये देखो पावर ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई सारे प्रोडक्ट बनाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, फार्नेस ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, ये सब बनाता है कंपनी। और कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, अभी 2021 जून में 1056 करोड़ का एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। और इस स्टॉक को चुनने का मेरा मेन कारण है, अभी देखो मार्केट क्या है, डाउन साइड में जा रहा है। इसका कारण क्या है, यूएस मार्केट में रिसेशन, और मैं मान के चल रहा हूँ कि यूएस मार्केट में रिसेशन आएगा। तो रिसेशन आएगा तो हमको डोमेस्टिक डिवेंट बिजनेस में ज्यादा फोकस करना है। तो डोमेस्टिक डिवेंट जो थीम है इसमें, इसका देखो डोमेस्टिक जो इसका रेवेन्यू आता है वो 86% है, एक्सपोर्ट से ओनली 14% आता है। और एक्सपोर्ट भी उसका कहाँ कहाँ है, एक्सपोर्ट यूक्रेन में था और जापान में है। ठीक है, ये तो दिख रहा हो आपको। तो कंपनी का मोटा मोटी फंडामेंटल आप देख ही लिया हो। ठीक है, तो मेन जिस कारण मैं इसको चुना ये है इसका चार्ट। तो अगर ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड का चार्ट देखोगे तो चार्ट में देख रहा हो एक जबरदस्त बड़ा टाइम फ्रेम का एक ब्रेकआउट आया है। ये जो दिख रहा हो ये है 2008 में ये प्राइस था 45 का लेवल। अगर आप देखोगे तो ये 45 लेवल रीच किया था, 2010 में भी एक बार आया था, 2016 में भी आप पर आया था, 2022 में फिर से एक बार फरवरी में आया था, फिर से और एक बार ये अगस्त में देखो लास्ट वीक में ये फिर से एक बार ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक का भी प्राइस चल रहा है 50 के आसपास। ठीक है, और ये जो वीकली चार्ट में आप देख रहे हो कितने बार ये रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। तो ऐसा वाला जो स्टॉक का ब्रेकआउट होता है तो ये रियल ब्रेकआउट होता है, क्योंकि जो ब्रेकआउट का साथ वॉल्यूम का भी जुमा बड़ा रहता है। देखो वॉल्यूम कितना बढ़िया वॉल्यूम दिख रहा है, वॉल्यूम का साथ ये ब्रेकआउट दिया है लास्ट वीक को। और ये मंथली चार्ट का भी देख लोगे तो मंथली चार्ट में आपको क्लियर दिख रहा है कि कितना सालों का मेहनत के बाद ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। अभी ऊपर में देखो मैं एक रेड लकीरें खींच के रखा है, ये जो 83 के आसपास, इसका मतलब ये बताता है कि 83 के आसपास इसका एक रजिस्टर है जो आईपीओ प्राइस में आया था। तो एक बार मेरे को लग रहा है इसका जो फ्यूचर है पलटेगा और 83 के आसपास आएगा, तो 83 हो जाएगा इसका टारगेट अभी का। और बाई कब करना है, देखो बाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बोल दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं है मंडे में जाकर इसको खरीद लेना है। ठीक है, देखना है कौन सा आपको फेवरेबल पोजीशन होगा बाई करने के लिए। उसके लिए मैंने डेली चार्ट खोला और डेली चार्ट में देखो लास्ट जो देखो फ्राइडे का दिन में क्लोजिंग बहुत खराब हुआ था सब शेयर मार्केट का ही, क्योंकि निफ्टी 2% के आसपास गिर गया था। तो ये स्टॉक भी 50 के आसपास बंद हुआ था और इसका जो सपोर्ट जोन आता है ये 45 के आसपास। अगर ये स्टॉक इस वीक में अगर फिर 45 के आसपास कोसी टाइम आ जाता है तो एक इसके लिए एक अच्छा बाइंग जोन है, इसको 45 रुपीज में बाई कर सकते हो। और नियर टर्म टारगेट आ रहा है 83, मतलब इससे डबल के आसपास टारगेट आपके लिए आ रहा है 6 महीने से लेके 1 साल।